अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर का जो है डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूँगा। तो बारी-बारी से हम जो रिफाइनरी सेक्टर के मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि ये भी किस तरह परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं और आपको किन लेवल्स के ऊपर जो है वो अपने ट्रेड को जो है वो मैनेज करना चाहिए। तो पहला शेयर जो है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से तो वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल। पीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये ट्रेंड ये जो है डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो इसके पास जो है ट्रेंड रिवर्सल का लेवल था जो कि समझे सपोर्ट थी, वो थी हमारे पास ₹36.16 की। यहाँ पे जो है इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी। इसकी सपोर्ट थी ₹36.16 की। इस कैंडल के ऊपर जो है मंगल वाले दिन जो है इसने क्लोजिंग दी थी ₹34.59 के ऊपर। साथ में ही ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है ये दाखिल हो चुका है। तो अब अगर ये किसी के पास पड़ा हुआ है, किसी के पोर्टफोलियो में या फिर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, तो इसका जो ब्रेकडाउन लेवल था वो ₹36 का था। अगर ये आने वाले दिनों में आपको ₹36 के लगभग मिले, तो ये आपके पास एक बेस्ट लेवल होगा, जिन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हो। और इन्हीं लेवल्स के लगभग आप इसमें जो है वो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट था वो था ₹34.12 का, जो कि ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट की बात करें तो वो ₹31 का और जो इसका फाइनल टारगेट है वो हमारे पास ₹27.75 के लगभग है। अगर हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड लॉस की बात करें तो इसके अंदर जो 23.5% से ज़ायद एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो नज़र आ रहा था जब इसने यहाँ पे जो ब्रेकडाउन किया था। तो जो समझे कि होल्ड इसको रखेंगे, अपने ट्रेड को मैनेज नहीं करेंगे, तो ये आज आप लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है वो ₹27.75 के लगभग जो वो चली जाएँगी। तो इसलिए अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस इसमें काम करें स्टॉप लॉस के साथ। बाकी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग भी समझे कि डाउन ट्रेंड है तो मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी अगर आपने करनी है तो फिर कोशिश करें कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही अपने ट्रेड को जो है वो मैनेज करें और क्लोज़ करें इसको। और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब तक ये दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होता, तो तब तक आप जो है वो इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो ना जाओ। पीआरएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिनर्जी। तो सिनर्जी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो सिनर्जी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसकी ट्रेंड की बात करें, तो अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर तो आप इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जो वो बाइंग करना चाहते हो, तो फिर आप इसमें वेट करो कि ये ₹8.15 के ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे, तो फिर आप इसमें जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हो। अदरवाइज़ जो आप इसमें जस्ट वेट करते रहो जब तक ये इस लेवल का जो है ब्रेकआउट ना करे। नीचे अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ₹6.40 का इसके पास स्टॉप लॉस है। अगर ये ₹6.40 से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर अगर आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, मिड टर्म का हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लेके रखा हो, तो फिर जो है आपने इसको जो है वो सेल कर देना है, आपने इसमें से निकल जाना है। फिर यहाँ से जो है ये समझे कि आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। बाकी अगर आपने अगर हम देखें तो इसमें जो है, जो लोग इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करना चाहें तो इसके अंदर आपको जब इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी, तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है आप इसमें जो है वो काम कर सकते हो, तो बाइंग के लिए। बाकी जितनी देर तक जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए है, वो जो आपको लेवल्स बताए हैं, जब तक ये उन लेवल्स का जो है ब्रेकआउट ना करे, तब तक जो है वो आप इसको जो है वो इसमें समझे कि न्यू जो है वो एंट्री ना लो। तो बाकी अगर हम इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास ₹6 और 80 पैसे के लगभग बन रही है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन ₹8 के लगभग जो है वो बन रही है। सिनर्जी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एनआरएल। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को जो है फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहे, जब भी कोई शेयर ऊपर जाने लगे उसके अंदर बाय का सिग्नल, जब भी कुछ शेयर नीचे गिरने लगे उसके अंदर सेल का सिग्नल, या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जब वो डेली जो है वो हर घंटे जो वो सिग्नल मिलते रहे कि किस शेयर के अंदर आप बाइंग करें, किसको सेल करें, फिर नेक्स्ट उसके अंदर स्टॉप लॉस जो है क्या होना चाहिए, या फिर आप जब इंट्राडे ट्रेड करना चाहें, या फिर आप जब वो कम मार्केट के अंदर काम करना सीखना चाहते हैं कि किस तरह मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो आप सिग्नल्स के लिए हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है व्हाट्सएप का वो जॉइन कर सकते हैं और सीखने के लिए आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अभी लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके आप स्विंग ट्रेड का जो सिग्नल है, जिसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए सिग्नल दिए जाते हैं, उसकी भी मेंबरशिप ले सकते हैं। ₹6000 के अंदर ही आपको जो इंट्राडे का जो सिग्नल है, उसकी भी आपको 1 साल के लिए मेंबरशिप मिल जाएगी। और साथ में ही आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी भी आपको एक्सेस जो वो ₹6000 के अंदर ही मिल जाएगी। जिस कोर्स की अपनी प्राइस जो वो ₹5000 आती है। तो सब कुछ समझे कि ऑल इंक्लूसिव जो है वो आपको ₹6000 में सारा समझे कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो वो पैकेज मिल रहा है। तो जिसने भी ये सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट शेयर हमारे पास जो कि एनआरएल है, उसको चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं।
तो एनआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, वही फिर इसमें एरर आ रहा है। तो एनआरएल का चार्ट जो मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। एनआरएल जो है अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोई ऐसा जिसके लेवल हम अभी फ़िलहाल जो है प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। बट अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो सपोर्ट है इसके पास ₹206 की, रेजिस्टेंस है इसके पास ₹321 की। तो अगर तो आप इसमें बाइंग करना चाहते हो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब तक ये ₹320 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करता, तो तब तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाओ। बाकी अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा हुआ और आप स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर ₹206 के लगभग बन रहा है। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे आने वाले दिनों में, तो फिर आपने हर हाल इसमें जो वो सेलिंग करके निकल जाना है। इमीडिएट हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस है इसके पास ₹264 की। अगर आप इसमें से निकलना चाहो, तो ये आपके पास एक बेस्ट लेवल बन सकता है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो जो इमीडिएट इसकी सपोर्ट बन रही है, वो हमारे पास तकरीबन ₹230 के लगभग जो है वो बन रही है। एनआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास एटीआरएल। तो एटीआरएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो एटीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये एटीआरएल जो है, ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ये आर्क फॉर्मेशन जो है इसने बनाई थी, जिसकी सपोर्ट इसके पास है ₹583 की। और अगर हम इस कैंडल को देखें ना, इसने क्लोजिंग दी है ₹575 के ऊपर। तो यहाँ पे समझिएगा एक सक्सेसफुल जो है ये ब्रेकडाउन कर चुका है और फॉर्मेशन इसकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर तो ये आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप इसको सेल कर सकते हो, इसमें से एग्जिट कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहें, तो उसकी तरफ भी जो आप इसमें जा सकते हो। तो करंट प्राइस जो है इसकी ₹568 के ऊपर है। ब्रेकडाउन लेवल जो है इसका तकरीबन ₹580 के लगभग है। तो ये 580 के अराउंड ही आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करो। और उसके बाद जो उसके अंदर फर्स्ट टारगेट है, वो हमारे पास डाउन साइड के ऊपर ₹540 का है। सेकंड टारगेट जो है वो 500 का है, 500 के लगभग है। और जो इसका फाइनल टारगेट है तकरीबन ₹460 के लगभग है, जहाँ तक ये प्राइसेस एक्सपोज़ कर चुका है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में जा सकती हैं। तो ये समझिए कि स्विंग ट्रेड के लिहाज से जो इसके मैं लेवल्स बता रहा हूँ। तो बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी। तो जो लोग इंट्राडे बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, तो वो डेफ़िनिटली जो है इसके अंदर जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करो, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे, तो डेफ़िनिटली जो लेवल्स आपको बताए हैं, उनके ऊपर आप जो वो काम करो, तो आने वाले दिनों में जो है आप भी अच्छा-सा जो वो काम अच्छा खासा जो वो गेन बना सकते हो। तो ये जो एटीआरएल है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर भी स्ट्रैटेजी जो है आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी। बाइंग की तरफ जब वो ना जाए, तो यही जो है वो बेहतर होगा। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जब भी कोई शेयर नीचे गिरने लगे उसके अंदर सेल का सिग्नल या फिर शॉर्ट सेल का सिग्नल, जो और जब भी कोई शेयर ऊपर की तरफ उठने लगे, तो उसके अंदर बाय का सिग्नल जो है वो आपको टाइमली मिल जाए। या चाहे आप इंट्राडे जो काम करना चाहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहें कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ जस्ट ₹6000 पे करके आप ये सारी सर्विसेज जो है वो इसी के अंदर जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो जिसने भी ऑफ़र अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।